जैन छात्रों, आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली F1। तो ये अंतिम टॉपिक होगा। आपको पता है कि MCQ जो आता है इसे गोले करने के लिए आता है। तो इसमें से कुछ 14 चैप्टर है, हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बचे, तो आपका 1 या 2 नंबर आज क्लियर होने वाला है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें और पेपर में 1 या 2 नंबर के इसी 15 क्वेश्चनों में से पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो लिखा कि आप बहुविकल्पी पर लें। आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में कितने नंबर का आता है? 20। कितने वाली? 20। ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न को 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर प्रश्न पत्र के 4 उत्तर दिए गए हैं सही, 3 गलत होगा, 1 सही होगा। जिस पेपर में आपको जो सही होगा उसे ध्यान से बाल पेन से ले जाना, टिक लगाना। ठीक है। तो धन पूर्णांक 6 ब्रैकेट में 6a + 5 से ठीक पहले आने वाली धन पूर्णांक होगा। तो क्या होगा? F1। तो खाली आपको ए वाला बदलेगा नहीं, 6 1 रहेगा, 5 वाला सिर्फ बदलेगा, पहले वाले पहले। तो ए भी देखिए बदल गया, ए भी नहीं है। तो ए 6 1 + 4 6 15 1, तो ए गलत है, ए भी गलत है। ये तो सेम दिया है, ए भी एक बढ़ गया है और एक कम। पहले माने जैसे 1 से 2 से पहले क्या होता है? 1। 5 से पहले क्या है? 4। तो क्या हुआ? दूसरा सही है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या 22/7 पाई या 0.69 5/16 कौन सी अपरिमेय है? ये परिमेय 22/7 भी है, परिमेय है। अपरिमेय पूछा है, पाई है। कौन है? पाई। संख्या 4 रूट करड़ी में 4 3 है। पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय है। ठीक है। तो आपको क्या करना? अपरिमेय है। तो 14 निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन होगी? करड़ी 5 पहला फर्स्ट है, दूसरा करड़ी 1 या करड़ी में 1 + 4/9 या करड़ी चौथा है करड़ी में 2.5। तो इसमें से परिमेय पूछा है, इसमें क्या पूछा है? पूर्णांक। इसमें अपरिमेय 5 में है, तो इसमें परिमेय संख्या कौन होगी? तो 1 होगा। देखिए निम्नलिखित 5वां क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए, दोबारा रिपीट आप कर लीजिएगा, जल्दी में कोई नई बात है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है 2.73246 अनंत तक। ठीक है। डॉट माने अनंत तक। तो फिर क्वेश्चन कर 7 तीसरा है 2.37373737 और 4 में करड़ी में 0.9। तो कौन सी परिमेय होगा? ए वाला सही होगा। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप से होता है: m1 m+1 m2 m। सम दिया है। ठीक है। विषम होता तब ये होता है, विषम ये होता है। ठीक है। सम दिया है, यदि किसी सम पूर्णांक 2 होता है और 4, इसमें 2 4 नहीं दिया तो 2 ही, तो 2m सम पूर्णांक है। देखिए 2019 से पूछा गया, में पूछा गया। तो आपको एक क्वेश्चन बहुत बेहतर MCQ जब से बना है, देखिए MCQ के पेपर 2023 से शुरू हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन जो नए बुक में होंगे, मैं बुक इस वर्ष मतलब मैं 23 में लिया था, 23 में लिया था। जो 23 और 24 में, उसमें ये सब क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें है। ठीक है।
बस मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी पूर्णांक क्यों के लिए विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप से होगा। Q1 प्लस बराबर QQ प्लस QQ प्लस 1। तो इसमें से सही कौन होगा, आपको बताया कि इसमें प्लस 1 रहेगा तो विषम होगा, तो 2Q प्लस 1 दूसरा क्या होगा, सही होगा। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या होगा। 8वां क्वेश्चन कहता है, 8वां क्वेश्चन कहता है क्या, यहाँ पे संख्या n2 - 1 8 से विभाज्य है, पूर्णांक है, प्राकृतिक है, विषम संख्या या सम संख्या। तो क्या है 8 n क्या है, एक विषम संख्या है, n क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, यदि 65 और 117 का HCF को 65m प्लस माइनस 17 के रूप में है तो व्यक्त कीजिए m का मान कितना होगा। m का मान कितना होगा, इसका मान देखिए, तो m का मान कितना होगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा। तो क्या होगा, इसमें 2 होगा। तो m का मान ज्ञात नहीं है, तो m का मान कौन है, दूसरा सही है 2, ठीक है। 9वां हो गया। अब कौन क्वेश्चन आता है, 10वां। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 विभाजित करने पर क्रम संख्या शेषफल 5 और 8 होता है वो प्राप्त होता है। देखिए 70 में से कितना क्रम कर देना, 5 और 108 में से कितना क्रम कर देना, 125 में 108, तो कितना हो गया, 5 उसमें और 3 17, कितना हो गया इसमें 65। इस 70 से करेंगे तो कितने बढ़ जाएगा, तो इसका से प्राप्त होगा, कितना होगा, कितना होगा, 13 होगा। तो आपको हमने बताया था जैसे, देखिए इसमें बड़ा कौन है, ए है। पहले 70 से 5 65 है, और इसमें 65 बटे 117 करेंगे, तो क्यों 8 इसमें घटा देते हैं 100 तो 17। उसके बाद जो बचेगा 65 एक कम, 65 दूनी 120 होता है, ठीक है। तो 2 में नहीं, तो एक बार जाएगा तो बचेगा 13, कितना क्वेश्चन आएगा 13। तो 65 875 7 1750, ये 1750 जो भी कर सकते हैं, तो इसमें से सही होगा 13, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, यदि कोई पूर्णांक यक्स a प्लस बी को a स्क्वायर हो तो b बराबर कितना होगा। तो b बराबर जो होगा, इसका क्वेश्चन कौन होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इसका क्वेश्चन आपको पहले आगे हम पढ़ाएँ तो आपको पता होना चाहिए, एक दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर a बटे a p स्क्वायर b स्क्वायर q बराबर a क्यों एक घाती जो 3 रहेगा वहाँ पे क्यों कहेंगे, इसके तो कहेंगे a स्क्वायर b, ठीक है, b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ a और b अभाज्य माने कौन सा, जो कभी जो 2 से ना घटने वाली संख्या हो, जो विषम हो, उसे अभाज्य संख्या जो कभी ना घटे, ठीक है। जैसे 19 23 17 ये सब के 17 से 17 कटेगा, 19 से 19 कटेगा, तो LCM PQ होगा। तो a b की b स्क्वायर, a स्क्वायर की b स्क्वायर की 3 है, a क्यों प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a क्यों तथा b क्यों, तो इसमें सही होगा दूसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें सही कौन है, a वाला, ठीक है। तो आप 12 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे, 13वें 14वें 3 क्वेश्चन है बचे हुए। आप
समय टाइम 7:04 हो रहा है। देखिए रात हो चुका है। एक पूर्णांतर परिमेय संख्या जिसमें परिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदा परिमेय संख्याएं होता है। सदैव अपरिमेय होता है, सदैव परिमेय होता है। परिमेय तथा परिमेय संख्या एक होता है तो सदैव अपरिमेय ही संख्या होता है। एक से 10 तक की संख्याओं ब्रैकेट में दोनों सम्मिलित हों। 1 से 10 तक दोनों संख्या सम्मिलित हो जिसमें संख्याएं विभाज्य न्यूनतम संख्याएं हैं। तो कितना होगा? 10 होगा, 100 होगा कि 504 होगा कि 2520 होगा। तो इसकी संख्या कौन होगी? तो आप कमेंट करके ये भी बताएंगे। तो इसकी एक से संख्या कौन होगी? देखिए परिमेय संख्या कितना है? 14,587 बटे 1,250 मतलब 1250 का दशमलव प्रसार कितने निम्नलिखित किन दशमलव स्थान तक जाता है? 4, 3, 2, 1। तो इसमें से संयुग्म कितने स्थान तक जाएगा? आप 4। आप दशमलव पर स्थान कैसे निकालना है आपको बताए हैं, ठीक है। देखिए इस संख्या में देखिए ऊपर कितने में 14,587 से 87 में 1,250 या 1250 से भाग देंगे तो जितना भागफल माने भाग देने पे जितना आएगा उतना परसेंट कितनी बेर परसेंट मतलब 4 बेर ही अंक तक जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। यह पाठ समाप्त होता हुआ। यह पाठ में आपको 5 नंबर पता है। यह 4 इस चैप्टर में ABCDEF ABCD हो गया, F हो गया। F यही अंतिम चैप्टर है। हर चैप्टर के अंत में बहुविकल्पी क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे 2-4 ही चैप्टर में है इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं है। आपका 20 नंबर आएगा तो बहुविकल्पी आपको अवश्य याद कर लें। जय हिंद, जय सतगुरु।